अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम 36 साइज के कोट की बैक कटिंग करेंगे। कोट की बैक कटिंग करने के लिए हम किस तरह स्केल का मेथड निकालेंगे इस वीडियो में समझेंगे। अगर आप कोट कटिंग को स्केल मेथड से सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले दामन में एक स्क्वायर लाइन कर लेंगे। 2 इंच का मार्जिन रख के स्क्वायर लाइन करेंगे। अब ये जो हमने मार्जिन की लाइन लगाई है, इस लाइन से लेंथ को मार्क करें। 28.5 इंच कोट की लेंथ है, तो हम 28.5 इंच पर ही बैक की लेंथ को मार्क करेंगे। अब जो बैक की लेंथ का मार्क है, इस मार्क से हम आर्म होल के डाउन के लिए मार्क करेंगे, जो चेस्ट के चौथे हिस्से में है। और जो टोटल लेंथ है उसका हाफ कर लें, 14.25 इंच बनता है। इसमें 2 से 2.5 इंच और ऐड कर लें, तो हम कमर के शेप के लिए 16.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब हमने जो आर्म होल की डेप्थ के लिए मार्क किया है, इस मार्क से 1.5 इंच उठाकर एक और मार्क निकालें। इस मार्क का मेथड चेस्ट का 24वां हिस्सा है। इतना ही मार्क हम लेंथ के मार्क से नीचे लगाएंगे। ये शोल्डर के डाउन के लिए है, यानी हमने लेंथ के मार्क से नीचे 24वें हिस्से पे मार्क लिया है और आर्म होल के मार्क से ऊपर 24वें हिस्से पे मार्क लिया है, जो दोनों साइज 1.5 इंच पर है। अब ये जो मार्क हमें मिले हैं सबको स्क्वायर लाइन कर लेंगे। कमर के शेप के लिए जो हमने मार्क लगाया था स्क्वायर लाइन करेंगे। अब बैक में सेंटर शेप के लिए हम मार्क करेंगे। 1 इंच पर हम एक स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे, जो बैक की क्रीज से हटाकर होगी। अब इस 1 इंच की लाइन से अंदर एक और 1 इंच पर स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, तो ये टोटल साइज 1.5 इंच हो जाएगा। यानी हम बैक के सेंटर में 1 इंच का शेप देंगे। कमर से आर्म होल के ऊपर तक हम इस शेप को खत्म करेंगे। अपने शेप के लिए कर्व स्केल को यूज करना है। अब हम बैक में हाले को मार्क करेंगे, जो चेस्ट के 12वें हिस्से पर होगा। चेस्ट का 12वां हिस्सा 3 इंच बन रहा है। हाले की चौड़ाई को मार्क करें। हाले की गहराई के लिए लेंथ के मार्क से 1 फुट अंदर एक मार्क निकालें। ये मार्क लगाना बहुत जरूरी है। इसकी क्या वजह है ये मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। अब जो अंदर गहराई में हमने मार्क लगाया है, इस मार्क से पानी उठाकर हाले की शेप के लिए मार्क करना। इस मार्क तक हाले को शेप कर देंगे। हमारे हाले की ड्राई कंप्लीट हो गई है। अब हम शोल्डर को साइज करेंगे। 17.5 इंच शोल्डर साइज है, तो इसका हाफ करें तो 9.25 इंच बन रहा है। 9.25 इंच पे आधा इंच और ऐड कर लें, 9.25 इंच पे मार्क कर लेंगे। ये मार्क हमने जो शोल्डर डाउन के लिए लाइन लगाई है, इस लाइन के ऊपर लगाएंगे। इस मार्क से 1 इंच अंदर हम एक और मार्क कर लेते हैं और इस मार्क को स्क्वायर कर लेंगे। शोल्डर डाउन के लिए कर्व शेप देंगे, जो हाले के टॉप पॉइंट तक है। और इसी मार्क से हम आर्म होल के शेप के लिए भी कर्व शेप देंगे। इस शेप को हमने आर्म होल की डेप्थ की लाइन तक मिलाना है। और जो 1 इंच अंदर हमने स्ट्रेट लाइन ली थी, इस लाइन के साथ मैच करना है। अब हम आर्म होल को साइज कर लेंगे। तो अगर हम बैक के आर्म होल को साइज करें तो ये 6 इंच का साइज मिल रहा है। जो 36 का छठा हिस्सा बनता है, इसका सेंटर कर लें और 3 इंच पर एक बैलेंस के लिए मार्क लगाएंगे। ये मार्क हमारे आस्तीन लगाने के लिए बैलेंस करेगा।
अब हम बैक की फिटिंग के लिए मार्क लगाएंगे। तो हमने सीने के पास से जो फिटिंग लेनी है, आर्मोल के ऊपर जो हमने 1.5 इंच की लाइन लगाई थी, इस लाइन से आधा इंच बढ़ाकर मार्क लगा लें। ये हमारा सिलाई मार्जिन है। इसी तरह हम कमर की फिटिंग के लिए मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर हम जो कोट कटिंग कर रहे हैं उसकी कमर का साइज 30 इंच है। 30 इंच का छठा हिस्सा करें तो 5.5 इंच बनता है। इसमें 1 इंच ऐड कर लेंगे, ये टोटल साइज 6.5 इंच हो गया। इसी तरह हम हिप की फिटिंग का मार्क लगाएंगे। हिप की फिटिंग के मार्क के लिए मैं आपको 2 मेथड बता रहा हूँ। आप हिप के साइज में 5वां हिस्सा कर लें, जो 7.5 इंच बन रहा है। 7.5 इंच पर हिप की फिटिंग के लिए मार्क लगा लें, या आप हिप के छठे हिस्से में मार्क कर लें, जो 6.25 इंच बन रहा है, और इसमें 1 इंच ऐड कर लें, ये टोटल 7.25 इंच बन जाएगा। ये 2 मेथड मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो आसान लगते हो आप उस मेथड को यूज करके हिप की फिटिंग के लिए मार्क लगाएंगे। यहाँ पर मैंने हिप के 5वें हिस्से के हिसाब से मार्क लगाया है, जो 7.5 इंच बन रहा है। ये 1 इंच का फर्क है कमर और हिप के शेप में। हिप में 7.5 इंच का हमें मार्क मिला है, और कमर की फिटिंग के लिए हमें 6.5 इंच का मार्क मिला था। आपने ध्यान रखना है कि कमर और हिप की फिटिंग में 1 इंच का शेप होना चाहिए। अब हम बैक के साइड को ड्राइंग कर देंगे। आर्मोल से कमर तक हम शेप करेंगे। कमर से हिप तक शेप कर देंगे। बैक में हम साइड चार्ट ड्राइंग करेंगे, तो 1.25 इंच का मार्जिन रख के भी शेप कर देंगे। दामन से 8 इंच उठाकर मार्क कर लें, और इस मार्क से आधा इंच ऊपर उठाकर कटिंग के लिए निशान लगा लें। अब हम बैक की कटिंग कर देंगे। हमने हाले की गहराई के लिए जो 115 मार्क लगाया है, ये कोट में अक्सर बैक करने की शिकायत आती है, तो इस तरह की गहराई में मार्क लगाने से शिकायत नहीं आएगी। बैक की कटिंग कर देंगे। अब हम 36 साइज पर कोट में आस्तीन की कटिंग करेंगे। 36 साइज में कोट की बैक कटिंग के बाद हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। टॉप पर एक स्क्वायर लाइन लगा लें, लाइन के हिसाब से एक स्ट्रेट लाइन कर दें। किनारे को निकालते हुए आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है। 1.25 इंच के मार्जिन से एक और लाइन लगाएंगे। ये 2 लाइन हमने लाजमी लगानी है। आस्तीन में लाइन को मार्क करेंगे। 24 इंच आस्तीन की लाइन है। आधा इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए 24.5 इंच पर हम लाइन को मार्क कर लेंगे। 3 इंच हम बॉटम के लिए मार्जिन रखेंगे। अब यहाँ जो चीज़ समझने की है, हमने बैक के आर्मोल को चौथे हिस्से में ड्राइंग किया था, तो हम आस्तीन के डाउन को किस तरह स्केल मेथड से ड्राइंग करेंगे। तो यहाँ जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, आपने बहुत ध्यान से समझना है कि हम जो आस्तीन को डाउन करेंगे वो चेस्ट के छठे हिस्से के हिसाब से होगा, जो 6 इंच बनता है। इस 6 इंच में हम 1.25 इंच और ऐड करेंगे, तो ये टोटल साइज 7.25 इंच हो जाएगा। इस 7.25 इंच पे मार्क को डार्क कर लें, और इस मार्क से 1.5 इंच उठाकर एक और मार्क लगाएंगे। अब ये जो ऊपर उठाकर हमने मार्क लगाया है, इस मार्क से लाइन के मार्क तक साइज देख लें, तो 19 इंच का साइज हमें मिल रहा है। इस 19 इंच के साइज को हाफ कर लें, जो 9.5 इंच बनता है, तो 9.5 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। अब ये सारे मार्क हम स्क्वायर लाइन कर लेंगे। अब हमने आस्तीन की चौड़ाई के लिए मार्क करना है। हम 36 इंच के हिसाब से आस्तीन की कटिंग कर रहे हैं, तो 36 इंच का चौथा हिस्सा निकालें तो 9 इंच बन रहा है। 9 इंच में आधा इंच और ऐड कर लें, तो 9.5 इंच का साइज हो गया।
9.5 इंच के हिसाब से हम आस्तीन को स्क्वायर में ड्राइंग कर लेंगे। इस ड्राइंग को हम पहले लाइन के हिसाब से करेंगे, आपने इस लाइन के हिसाब से इसको ड्राइंग नहीं करना है। अब इस टोटल साइज को हम दूसरी जो लाइन हमने ड्राइंग की थी 7 इंच के फर्क से, तो साइज कर लें तो 8.25 इंच का साइज बन रहा है। तो इस 8.25 इंच के साइज को हाफ कर लें और 4 इंच एक सूत्र पर हम इसको सेंटर मार्क कर लेंगे। अब इस सेंटर मार्क को स्ट्रेट लाइन कर दें। अब जो हमने 7 इंच पर आस्तीन के लिए दूसरी लाइन लगाई थी, इस लाइन से चेस्ट के 16वें हिस्से पर मार्क करेंगे जो 2.25 इंच बन रहा है। ये 2.25 इंच का मार्क हमारे आस्तीन के शेप के लिए है। हमने किस तरह इस आस्तीन को शेप देना है आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने स्केल के टॉप को इस मार्क पर रखा है और जो आस्तीन का डाउन का पॉइंट है उस पॉइंट का सेंटर ले लें। जो ये हमने 1.5 इंच की लाइन लगाई थी, जो हमने आस्तीन के डाउन से 1.5 इंच ऊपर उठा कर लाइन लगाई थी, इन दोनों लाइन का सेंटर ले लें। तो स्केल को इस तरह क्रॉस रखें कि ये हमारे आस्तीन का शेप बन जाए और आस्तीन का दूसरा पॉइंट जो हमने आस्तीन के डाउन के लिए ड्राइंग करना है वो हमने स्केल को 90 एंगल। अब ये जो आस्तीन का हमें दूसरा पॉइंट मिला है ड्राइंग के लिए, उसमें आधा इंच अंदर मार्क कर लें। ये आस्तीन के शेप के लिए है। अब हम आस्तीन की ड्राइंग करेंगे। इस ड्राइंग को हमने इस तरह करना है कि जो हमने आस्तीन को हाथी की तरह ड्राइंग करना है, तो यहाँ जो ये लाइन हमने लगाई है आस्तीन के डाउन पर और आस्तीन की शेप की लाइन के साथ मिला देंगे। आपने बहुत प्रैक्टिस करके इस आस्तीन के शेप को ड्राइंग करना है। जितना अच्छा हम शेप को ड्राइंग करेंगे उतनी ही आस्तीन लगाने में परफेक्शन आएगी। अब जो आधा इंच अंदर हमने मार्क किया था, इस मार्क के हिसाब से हम शेप कर देंगे। ये हमारे आस्तीन में गोले की ड्राइंग कंप्लीट हो गई है। मैंने बगैर किसी फ्रेंच स्केल के आस्तीन को ड्राइंग किया है। आपने इसी तरह आस्तीन को ड्राइंग करने की प्रैक्टिस करनी है ताकि एक परफेक्ट आस्तीन कटिंग करना आपको आ जाए। अब हम आस्तीन की गिल्ली को शेप करेंगे। आस्तीन में जो डाउन का पॉइंट है यहाँ पर हम कर्व स्केल को रख लेंगे और जो कोनी पर हमने लाइन लगाई है, इस लाइन में 1 से 1.25 इंच का शेप रखते हुए हम गिल्ली को ड्राइंग करेंगे। सवा इंच का मार्जिन रखते हुए एक और लाइन ड्राइंग कर लेंगे। ये लाइन हमारे आस्तीन की तैयार की लाइन है। अब हम आस्तीन में मोरी को ड्राइंग करेंगे। अक्सर हम आस्तीन की मोरी ड्राइंग करने के अंदर गलती करते हैं, तो यहाँ जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ आपने इस मेथड को याद कर लेना है। क्या हम चेस्ट के छठे हिस्से में मार्क करेंगे, तो यहाँ पर हम चेस्ट का छठा हिस्सा निकाल लें तो 6 इंच बन रहा है। 6 इंच में आधा इंच अंदर मार्क कर लेंगे तो टोटल साइज 5.5 इंच हो जाएगा। आपने आस्तीन के बॉटम को 1.25 इंच का शेप देना है। इसी शेप के साथ मार्जिन को भी ड्राइंग कर देंगे। अब जो हमने बॉटम पे मार्क लगाया था, इस मार्क के हिसाब से हम बाकी आस्तीन को शेप कर देंगे। इस शेप को हमने आस्तीन की चौड़ाई तक मैच करना है। जो मार्जिन का शेप है बाहर की तरफ ड्राइंग करेंगे। हम 36 साइज कोड में आस्तीन की कटिंग कर देंगे। आस्तीन की कटिंग हो गई है। अब हम आस्तीन में ताल की कटिंग करेंगे, जो आस्तीन का दूसरा हिस्सा है। गोले के सामने जो कपड़ा बचा था हमने पलट कर बिछाया, तो इस गोले को इसके ऊपर बिछा लेंगे। उसी तरह हमने शेप देना है जिस तरह हमने गोले में शेप दिया है।
हमने ताल को भी उसी शेप में कटिंग किया है, इस शेप में हमने गोले को कटिंग किया था। डैम को भी हम कटिंग कर लेंगे। हमने गोले में जो 1.25 इंच के मार्जिन पर क्रीज लाइन को ड्राइंग किया था, इस लाइन को ताल के शेप के साथ मैच कर लें। आपने इसी शेप के ऊपर इस क्रीज लाइन को रखना जो हमने ताल के लिए कटिंग किया है, और बाकी जितना हिस्सा गोले का है उसको ताल के ऊपर ड्राइंग कर लेंगे। गोलाई की तरफ आधा इंच अंदर का गोलाई की तरफ आधा इंच अंदर शेप करते हुए ड्राइंग कर लेंगे। और टॉप पर भी हमने एक एंड मार्क लगा लिया जहाँ पर हमारे ताल की ड्राइंग कंप्लीट होगी। गोले को हटाते हुए इस तमाम मार्क को हम शेप कर देंगे। आधे इंच के शेप के साथ ताल की चौड़ाई तक इस शेप को मिला दें, और बाकी ताल को भी इसी मार्क के साथ मैच करते हुए ड्राइंग कर दें। 1 इंच का मार्जिन रखते हुए ताल में ड्राइंग कर देंगे। टॉप की तरफ हम 1 से 1.25 इंच का मार्जिन रखेंगे। अब ताल की जो टोटल चौड़ाई है इसको साइज कर लें। तो ये 8 इंच का साइज हमें मिल रहा है, जिसका हाफ 4 इंच बनता है। 4 इंच में आधा इंच अंदर मार्क कर लें, तो 3.5 इंच का साइज है। इस साइज के हिसाब से हम ताल के अंदर शेप करेंगे। आपने इसी तरह एक राउंड शेप लेना है। ताल को डाउन पॉइंट से आपने शेप देना है, तो यहाँ एक स्ट्रेट लाइन लगा देंगे और इस लाइन के साथ हल्का सा शेप देते हुए ताल की गोलाई को ड्राइंग कर दें। आधा इंच बाहर की तरफ हमने शेप को ख़त्म किया है और 1 सूट के शेप के साथ हमने ताल को ड्राइंग किया है। अब ये जो ताल का एंड पॉइंट था, इसे आधा इंच ऊपर हम ताल को कटिंग कर देंगे। हमने ताल में आधा इंच अंदर की तरफ शेप दिया था, इसी तरह गिदरी में भी आधा इंच अंदर की तरफ शेप कर देंगे। ताल की कटिंग कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने 36 साइज पर कोट में बैक और आस्तीन की कटिंग की है। आप 36 साइज कोट में फ्रंट की वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, तो इसका दूसरा हिस्सा बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा। तो 36 साइज कोट में फ्रंट की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।